अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए जाएं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। सऊदी अरबिया की ऐसी हकीकत आपके सामने रख दी अल्लाह करके कि आप कहेंगे वाकई सलमान भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो के शुरू में हम सिर्फ 1 मिनट बात करते हैं, 5 मिनट की हमारी अपडेट है। बाद में हमने आपको कलाम सुनाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बताया है। अजीज़ों, आज 3 फरवरी है और चांद की 4 तारीख हो गई है। वैसे तो बने रहना, जाना मत वीडियो को छोड़कर। जो जिक्र आपसे क्या है उसको मुकम्मल सुन करके जाना, देख करके जाना, ठीक है इंशाल्लाह ताला। बस एक छोटी सी गुजारिश और है आप लोगों से, अगर पहली बार जो आप में से हमारे चैनल पर आए हो, फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, तो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। चलिए नबी का फरमान भी सुनेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि सऊदी अरबिया की ऐसी कौन सी हकीकत है जो उम्रा करने वाले लोगों पर, हज करने वाले लोगों पर उस चीज़ का नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आप अपने सामान की हिफाजत करें, किसी और का सामान ना उठा लें। कितनी कड़ी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी। एक बार मैंने ये वीडियो और आपको दिखाया था कुछ महीनों पहले या 1 साल पहले शायद। बहरहाल अब इस वीडियो को देखें, हज का महीना भी करीब आने वाला, उम्रे का भी इस टाइम माशाल्लाह मामला अच्छा चल रहा, लोग जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको वहाँ जाकर बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए। और हाँ, जो तलबीना के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि सलमान भाई तलबीना क्या है, उसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल आपको बताएंगे कि तलबीना आखिर क्या है, ठीक है इंशाल्लाह, जो हम लॉन्च करने वाले हैं। और आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेंट ऐसी आई थी कि उस भाई ने दिल खुश कर दिया, बोला अगर मेरा नाम निकल आया ऑफर में, अगर मेरा उम्रे पे नहीं जाऊंगा बल्कि मैं किसी गरीब का घर बनवा दूंगा। अये है सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि उम्रा और हज करने वाले लोग वहाँ जाकर सावधानी बरतें। देखिए अब बहुत ध्यान से आप देखें सऊदी अरब की सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम। हम लोगों को लगता है कि जो हम लोग यूट्यूब पे लाइव मक्का देखते हैं सिर्फ उतने ही कैमरे हैं। दोस्तों 1, 2, 100 नहीं, हज़ारों की तादाद में कैमरे हैं और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हम लोगों के घरों में जितनी बड़ी दीवारें होती हैं उससे भी बड़े बड़े टेलीविज़न वहाँ पर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है। और हर पल हर कैमरे के ऊपर 4-4 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से सिक्योरिटी स्टाफ लगा होता है। और एक एक कैमरे के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके नाक के बाल तक वो गिन सकते हैं, इतना ज़बरदस्त इंतजाम होता है। तो अगर आपका अपना कोई बैग, आपका अपना कोई सामान गिर रहा है तो इनको भी पता है कि वो आपका अपना है, और आप अगर उसको उठाएंगे तो ये आपके पास कभी नहीं पहुँचेंगे। ये इसलिए लगा हुआ है कि ऐसे लोग जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं, अगर गिरा सामान और उन्होंने सोचा इतनी भीड़ में तवाफ करते समय पैर में कोई चीज़ टकराई, आपको लगा इतनी भीड़ में हम चुप्पे से उठा लें, कैसे पता चलेगा? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो देख ही रहा है। लेकिन ये दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सऊदी अरब की सिक्योरिटी को दे रखी है, ऐसा ऐसा सिस्टम दे रखा है कि आप उस लाखों की भीड़ के मजमे में अगर पैर के अंगूठे से कोई चीज़ उठा करके अपने हाथ में पकड़ लेंगे, वो भी इनको पता चल जाएगा जी। और दूसरी बात आपको बताएं, आप मताफ में या मस्जिद अल हरम में बाहर जितने भी वर्दीधारी पुलिस वाले देखेंगे, आप उनको तो पहचान लेंगे ये आर्मी वाले हैं या पुलिस वाले हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आम ड्रेस में, सऊदी की आम ड्रेस में, आम लिबास में पहने ना जाने कितना सिक्योरिटी सिस्टम, उनकी LIU, उनकी STF, उनकी फोर्स वहाँ पर एक्टिव रहती है, जो आपके हर पल का मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दे, जवान तो छोड़िए, अगर 60, 65, 70 साल वाला बुजुर्ग भी किसी गैर महरम किसी औरत को लगातार 40 सेकंड तक देखता रहेगा, थोड़ी देर के बाद पुलिस आके उसको उठा के लेके चली जाएगी। ध्यान से समझिएगा, 70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसने 40 सेकंड तक लगातार किसी औरत के ऊपर नजर गड़ा दी तो उसको भी पुलिस उठा ले जाएगी। जवान का क्या करेगी ये तो आप ही समझ लीजिए। पॉइंट की और बात। सारी दुनिया में पुलिस वालों के द्वारा जो 3rd डिग्री दिया जाता है, जो हाथ पैर की तुड़ाई होती है, उसमें सऊदी अरब टॉप 3 में आता है। ये जो हड्डी पसली तोड़ते हैं यहाँ के फोर्स, वो टॉप 3 में आता है। और जो सऊदी अरब का बंदा है, जो सऊदी सिटीजन है, अगर वो भी कोई गलती करता है तो उसका भी पता नहीं चलता कि वो कौन सी जेल में कहाँ गया। हमारे इंडियन हाजियों का तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ अता पता नहीं चलेगा कहाँ गए, अगर जरा से भी अपराध जैसी चीज में कोई भी लिप्त हो गया, अपराध जैसी चीज में कोई फंस गया। इसलिए आपको ये वीडियो टेक्नोलॉजी हम दिखा रहे हैं, आप इसमें देखकर सिर्फ इबरत हासिल कर ले कि आपके एक एक मूवमेंट पे नजर होगी। यहाँ तक कि आपको बता दें, अगर मस्जिद अल हरम के बाहर आप 2 सगे भाई हैं और एक दूसरे को रियाल दे रहे हैं, एक आदमी ने पर्स से 100 रियाल निकाले और दूसरे को दिए, उतनी देर में फोर्स आ जाएगी। पैसों का लेन देन भी खुलेआम करना सख्त मना होता है वहां पर। टाइम नहीं लगता फोर्स आने में मेरे भाई, इतनी जबरदस्त वो है वहां पर सिस्टम, और ऐसे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि हर मूवमेंट पे नजर रखते हैं।
आप खुद अपनी नज़रों से देख लीजिए। इसलिए हमने आपको बताया कि आप किसी दूसरे का सामान बिल्कुल ना उठाएं, और अगर आपका अपना सामान गिर रहा है, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो बैग हो, कुछ भी हो, तो अपना सामान जरूर उठा लें, क्योंकि ये जो कैमरे की आंखें हैं ये बात को देख रही हैं कि आपने अपना सामान गिरने पर उठाया है। तो आपको अपना कोई भी सामान कहीं भी गिर जाए, 10 बार गिरे 10 बार उठा लीजिए, या ना सोचिए कि आपको पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन किसी और का सामान, यहाँ तक कि रुमाल भी अगर आपने उठा लिया, रियाल और पर्स और बैग तो छोड़िए, अगर रुमाल भी उठाया तो आप अरेस्ट होने के लिए तैयार रहिए। अल्लाहु अकबर। पिछले साल एक हाजी साहब ने गलती करी थी, 3 साल की सजा हो चुकी है उनको। उन्होंने मताफ में किसी साहब का बैग उठा लिया था और उठा के लेके बाहर चले आए थे। तो मेरे भाई, नाक के बाल गिलेगी, ये वो पुलिस है, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, कोई गलती। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपको ये वीडियो किस लिए दिखाया कि हमारे इस चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के अलावा बाहर के कुछ कई सारे देशों में हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो मुद्दा ये है मेरे अजीज़ों, जब जाएं, उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए जाएं, तो जो जो बातों पर इस वीडियो के अंदर जिक्र हुआ है गौर व फिक्र करें। किसी और की चीज़, अगर कोई भैया, ये मान लीजिए रुमाल कितनी बड़ी बात है, रुमाल भी किसी का गिरा हुआ हो तो मत उठाना। पैसे, रियाल, पर्स तो बहुत दूर की बात है भाई। देखिए, यही मकसद है सिर्फ दिखाने का कि हमारे भाई समझें बात को, और कोई उनके सामने ऐसा मामला पेश आए हज करते समय या उम्रा करते वक्त, तो वो इस हरकत को ना करें। जज़ाक अल्लाह, आप यहाँ तक रुके रहे, आपने इस बात को मुकम्मल सुना। अब हम आपको कलाम सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। अल्लाह के नबी का फरमान सुनकर जाए ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। हाँ मेरे अजीज़, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए, जो लोग आज परेशान रहते हैं, परेशान हाल रहते हैं, और किसी परेशानी में मुब्तला हैं, बीमार हैं, किसी मुकदमे में मुब्तला है, मेरे अजीज़ों, परेशान हाल हैं, बीमार हैं, तो सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए मेरे अजीज़ों, आपके ठोकर लगी, आपके अंगूठे का नाखून उतर गया, और उसके बाद में आपने पट्टी कराई, आप परेशानी में मुब्तला हो गए, दर्द में मुब्तला हो गए मेरे अजीज़, उसके बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तभी तो कहा है, इसकी कई सारी वजह है मेरे अजीज़ों। मैंने भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि चलो ठोकर लग गई, क्या पता अल्लाह की क्या बेहतरी है, कितनी बड़ी बला टल गई, हादसा टल गया, इसमें भी कोई शक नहीं मेरे अजीज़ों। अल्लाह की पता नहीं उसमें कौन सी बेहतरी है कि आपके सिर्फ ठोकर ही लगी है, आपका नाखून उतरा है, आपके कांटा चुभा है। अगर कांटा भी चुभ गया आपके, तो अल्लाह तबारक व तआला, नबी फरमा रहे हैं कि आपके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है। देखो मेरे अजीज़, हर हाल में अल्लाह का, तभी तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे मौला, तू जिस हाल में रखे मेरे अल्लाह अज़्ज़ वजल, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारे एक भाई हैं जो यूपी सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं और मुंबई में वो काम करते हैं माशाल्लाह, जिनका नाम जुल्फ़िकार भाई है। उनके लिए आप दुआ करें, दुआ ये करें, उन्होंने कहा है कि बस अल्लाह मेरी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जुल्फ़िकार भाई की और आप तमाम मोमिनीन की जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और तमाम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन हज़रात रह रहे हैं, अल्लाह तमाम की, बिलखुसूस जुल्फ़िकार भाई की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को मौला तो पूरा कर दे, मौला पूरा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी एक बार आमीन कह दे। पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, और पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। चलिए मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम, कई मरतबा मैंने ये कलाम पढ़ा है, जितनी बार भी इस कलाम को सुनते हैं ना, उतनी बार ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में ये मनक़बत है जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। माँ बहनें इसको बहुत पसंद करती हैं, इस कलाम को। और आज 3 फरवरी में पता हम कहाँ पर हैं? बेशक ये वीडियो आप स्टूडियो की देख रहे होंगे, लेकिन ये हमने कल रात 2 फरवरी की शाम को ही रिकॉर्ड कर लिया था, और 3 फरवरी में इसको हमने अपलोड कर दिया है। 3 फरवरी में हम उड़ीसा में हैं, डिस्ट्रिक्ट पुरी में। माशाल्लाह, अगर आप इस वीडियो को सुबह 10 बजे के टाइम देख रहे हैं तो हम अभी सफ़र में हैं। अगर आप इस वीडियो को 12 बजे के टाइम देख रहे हैं तो हम अभी भी सफ़र में हैं। 3:20 की हमारी फ़्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से माशाल्लाह, और आप 3 बजे के करीब में देख रहे हैं तो समझ लीजिए 3 बजे के बाद में देख रहे हैं तो हम इस वक्त फ़्लाइट में हैं और उड़ीसा के लिए निकल चुके हैं। और आप अगर 5 बजे के आसपास देख रहे हैं तो अभी भी हम फ़्लाइट में ही हैं, और 5:20 के बाद में अगर आप देख रहे हैं तो हम उड़ीसा के यानी भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं। और वहाँ उतरने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे मुज़क्किर भाई माशाल्लाह हमें वहाँ लेने के लिए आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट पुरी में एक गांव पड़ता है कनास, ऐसी कुछ मैं भूल गया, वहाँ पे प्रोग्राम है माशाल्लाह। और जलसे का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। अल्लाह इनके जलसे को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल कर ले और इनके इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इसका जो मकसद है मौला, अपनी बारगाह में मौला तो जलसा जहाँ जहाँ भी ये दीनी प्रोग्राम होते हैं या अल्लाह, इसका फ़ायदा तब है जब हम जलसा कराएं और उसमें जलसा करने के बाद में एक अच्छा मैसेज कौम को पहुंचे और आवाम उस पर अमल करे। मान लीजिए मस्जिद में 5 या 6 नमाजी हैं और जलसा हमने कराया, दीनी मशवरे हुए, बातें हुई, दीन की बातें सुनने के लिए लोगों को मिली, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ, कुछ बातें ऐसी सामने आई कि हमने उस पर अमल किया और लोग 5 नमाजी पहले थे और अब 15 नमाजी मस्जिद में हो गए जो परमानेंट पढ़ने लगे नमाज। तभी ऐसे जलसे कराने का फ़ायदा भी है। तो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ भी तेरा और तेरे महबूब का जिक्र होता है मौला, लोग अमल करते हैं तेरे महबूब की हदीसों पे मौला, तो मौला तू नमाजी बना दे मौला, सबको नमाजी बना दे, जो बेनमाजी हैं उनको तू सच्चा पक्का नमाजी बना दे मौला। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आप जिस वक्त भी इस वीडियो को आपने देखा हो, आप हमें कमेंट में बताना ज़रूर कि हमने इस वक्त आपकी ये वीडियो देखा था। चलिए कलाम सुन लीजिए। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फ़ातिमा की तरह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका मौला, जो बीमार है बीमारों को शिफ़ा दे दे, जो परेशान हाल है मौला उनको शिफ़ा कामिला आजिला दे दे, बिलखुसूस मेरी वालदा को शिफ़ा दे दे मौला, बिलखुसूस मौला अज़्ज़ा वजल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान भाई बहनों पर जुल्म हो रहा है मौला, तो उनकी गैब से मदद कर दे मौला। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा कर दे मौला। बिलखुसूस जो बे औलाद है मौला उनको नेक सवाले औलाद अता कर दे मौला। या अल्लाह जिनके कारोबार नहीं चल रहे मौला, उनके कारोबार में नेक जायज़ कारोबार में खूब बरकतें कर दे मौला। या अल्लाह जिन पर कोई कारोबार नहीं है मौला, उनको नेक और जायज़ कारोबार देते मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए कलाम शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले तलबीना का जिक्र रह गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार पता नहीं आज तो कितनी लंबी वीडियो कर दी। भाई कोई मसला नहीं है, जिसको वीडियो लंबी लग रही हो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, छूट है। और जिसको सुननी है बातें, काम की बातें हैं तो सुनिए। कलाम शुरू करने वाले हैं तलबीना के बारे में हम बता रहे हैं, हम लॉन्च करने वाले हैं तलबीना। तलबीना क्या है? जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई बीमार होता था तो उसको तलबीना खिलाते थे। तलबीना क्या है? तलबीना एक डिश है, यानी खजूर, जौ और पिस्ता, काजू, बादाम, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर बनता है और ये नेचुरल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, 100% अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक फ्लेवर दिया जाता है इलायची का। और जो तलबीना हम बनवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार जब आप खाओगे ना, और खाना कैसे है, 1 गिलास दूध में आप 2 चम्मच पाउडर डालेंगे, उसको गर्म करने रखेंगे, उसकी खीर सी बन जाएगी। और जब वो खीर बन जाएगी तो उसको आप खाएंगे इंशाल्लाह, इतना लजीज अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके फ़ायदे सुने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों को तलबीना क्यों खिलाते थे? ये सुन्नत भी है, ये शिफा भी है, ये दवा भी है, ये ग़िज़ा भी है। आपके दिल दिमाग के लिए और पेट के लिए ये बहुत मुफीद है मेरे अजीज़ों। और जो इसके फ़ायदे हैं और भी इंशाल्लाह ताला जिस दिन हम ये हमारा लॉन्च होगा उससे पहले एक वीडियो लेकर के आएंगे और मुकम्मल फ़ायदे इसके आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये सुन्नत है मेरे अजीज़ों, तलबीना खाना सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए। और शिफा है, दवा है और ग़िज़ा भी है माशाअल्लाह। और लजीज इतना है कि आप जब, बस क्या बताऊँ मैं आपसे। चलिए बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, जब आपके पास पहुँचेगा, ये लॉन्च करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। बस दुआ करें अल्लाह हमारे और आप सब के नेक जायज़ कारोबार में परवरदिगार खूब बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए कलाम शुरू करते हैं। सैयदा फातिमा, 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 सैयदा फातिमा। हो अरब के ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब के ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो
अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। दीवानों सुनो, जान कुर्बान क्यों अल्लाह, जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। चेहरे मुस्तफा क्यों चेहरे मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर। चेहरे मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। चेहरे मुस्तफा को कोई देख कर मुस्कुराया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब के ज़मीं या अजम के ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह। सुनिए और जी लगा कर कहे या रसूल अल्लाह। एक बार कहे या हुसैन कि सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल कितने दिलकश तुम्हारे ये अलकाब हैं। सैयदा ताहिरा और ज़हरा बतूल कितने दिलकश तुम्हारे ये अलकाब हैं। आबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह। आबरू की बुलंदी का ये मर्तबा किसने पाया नहीं फातिमा की तरह। हो अरब के ज़मीं या अजम के ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह।
सुनिए आखिर में क्या लिखते हैं शायर जान कुर्बान की जान कुर्बान की अपनी औलाद की हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का जान कुर्बान की अपनी औलाद की हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का अब रो करबला में फराज फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं फातिमा की तरह जान कुर्बान की अपनी औलाद की हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का जान कुर्बान की जान कुर्बान की जान कुर्बान की जान कुर्बान की अपनी औलाद की हक अदा कर दिया दीन इस्लाम का करबला में फराज फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं फातिमा की तरह करबला में फराज फिर किसी ने कभी घर लौटाया नहीं फातिमा की तरह हो अरब के ज़मीं या आजम के ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह हो अरब के ज़मीं या आजम के ज़मीं कोई आया नहीं फातिमा की तरह तो मोहतरम नाजरीन ये कलाम आपको बेहद पसंद आया होगा जैसा भी पढ़ा है दुआ करें कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले हमारे पढ़ने को कबूल कर ले आपके सुनने को कबूल कर ले और भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि सऊदी अरबिया लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उम्रा करने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हज का सीज़न भी शुरू होने वाला है चलें बहरहाल इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखें तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते रहें अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे आमीन या रब्बल आलमीन इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे हो सकता है कल हमारी वीडियो शायद स्टूडियो की नहीं आएगी या तो सफ़र में होंगे ट्रेन में तब आएगी या फिर कहीं और होंगे तब आएगी इंशाल्लाह आखिर में हमारे साहबजादे बंदूक लेके आ गए चलिए कोई बात नहीं है बेटा ऐसे टोपी कहाँ आपकी टोपी अंदर है सलाम कर लो एक बार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सही करके करो सलाम अस्सलाम वालेकुम आप सलाम करना भूल गए तो भाई पुराना वाला सलाम पुराना वाला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम नहीं अब चल रहे हैं अब एंड हो गया माशाल्लाह तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।